एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हमारे सामने खड़ी हुई जीप ग्रैंड चिरोकी। तो आज हम इसका व्लॉग बनाने वाले हैं। तो आपको ऐसी कुछ इसकी की देखने को मिल जाएगी। जीप की ब्रांडिंग, अनलॉक, लॉक एंड 2 टाइम्स आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। तो फ्रंट से आते तो आपको टिपिकल जीप का सिग्नेचर ग्रिल थीम देखने को मिल जाएगा विद 7 क्रोम स्लैट्स एंड बीच में जीप की बैजिंग। आप इधर आते तो आपको यहाँ पे फुल LED प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर विद DRLs एंड नीचे आपको यहाँ पे फॉग लाइट भी इसमें देखने को मिल जाएगी। तो फ्रंट में आपको सेम वही लुक मिलता है जो आपको कंपस एंड मेरिडियन में ऑफर करा जाता है जीप की तरफ से। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर सेटअप, साइड में आपको ऐसे कुछ इसके एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। यूनिक इनका डिज़ाइन लुक जीप ने ऑफर किया है। फ्रंट डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं विद ब्रेक कैलिपर्स। इनके प्रोफाइल की बात करें तो कॉन्टिनेंटल के टायर आपको ऑफर करे गए हैं एंड इनकी जो प्रोफाइल है वो है 265 50 R20। तो 20 इंचेस के व्हील आपको ऑफर करे गए हैं जीप के द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रैंड चिरोकी की बैजिंग। यहाँ पे आपको विंडो ORVMs देखने को मिलेंगे, काफ़ी बड़े ORVMs विद टर्न इंडिकेटर एंड साइड्स आपको ऐसा कुछ इसका ओवरऑल लुक देखने को मिल जाएगा। तो रेयर में आते हैं। रेयर में काफ़ी स्लीक लुकिंग इसकी लाइट्स आपको ऑफर करी गई हैं एंड यहाँ पे आपको 4x4 की बैजिंग एंड लिमिटेड एडिशन इसका मॉडल का नाम है क्योंकि ये एक ही वेरिएंट में आती है जो कि 2 लीटर का इंजन आपको इसमें ऑफर करा गया है। तो ऐसा कुछ आपको इसका लुक देखने को मिलेगा। रेयर में काफ़ी बोल्ड लुक है और क्रोम का काफ़ी स्लाइटली एंड सटली तरीके से यूज़ करा गया है और जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। नीटफुल वर्क जीप की तरह से आपको दे रखा है। अटेंशन टू डिटेल के मामले में आपको यहाँ पे 5 जनरेशन देखने को मिल जाएंगी जीप की जो यहाँ पे इन्होंने शो कर रखी हैं एंड उस साइड आपको जीप की सबसे पुरानी कार जो कि उन्होंने लॉन्च करी थी वो आपको यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। तो ये सब एक अटेंशन के लिए है और काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है अगर आपकी कोई गाड़ी में देखेगा। तो रेयर में आते तो आपको यहाँ पे रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाएगा विद वॉशर फ्लूइड, वाइपर एंड यहाँ पे आपको IRVM के लिए भी कैमरा दे रखा है जो कि वॉशर फ्लूइड के साथ आता है। तो ऑफ रोड में जब भी गाड़ी आपकी गंदी हो जाएगी तो कैमराज आपके हमेशा साफ़ रहेंगे। तो बूट खोलते हैं। इलेक्ट्रिक टेल गेट आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। इतना कुछ आपको बोट में स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बड़ा इसका बोट है। और यहाँ पे आपको पार्शल ट्रे मिल जाएगी इसकी। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है एंड ये काफ़ी यूनिक फीचर दे रखा है जीप ने। अगर आपकी फ्यूल लिट कभी भी जैम हो जाती है तो आप इसको खोल के और इसको लीवर को नीचे करके आप फ्यूल लिट को खोल सकते हैं अगर सपोज़ कभी फ्यूचर में आपका फ्यूल लिट ओपन नहीं होता है। यहाँ पे आपको बूट को होल्ड करने का ऑप्शन दे रखा है एंड यहाँ पे कुछ स्पेस। यहाँ पे आपको सब वूफर दे रखा है एल्पाइन का। यहाँ पे आपको टोइंग हुक दे रखा है, आप कुछ भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं। फिफ्थ जो भी आपकी 5 जनरेशन है जीप की वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होंगी। टायर साइज़ में आते हैं तो आपको ये एलॉय नहीं मिलेगा बट ये फुल साइज़ टायर आपको ऑफर करेगा 245 65 R18। नहीं, ये आपको 2 इंच कम मिलेगा नॉर्मल टायर से और इसकी मैक्सिमम जो स्पीड है वो 120 km/h की स्पीड आपको ऑफर करी गई है। साइड लुक में आते हैं गाड़ी के और रियर सीट में चलते हैं। आप की से भी इसके बूट को बंद कर सकते हैं 2 बार प्रेस करके। एक चीज़ आप देखेंगे डिज़ाइन में कि आपको कंटिन्यूस क्रोम की स्ट्रिप रन करती हुई दिखेगी, ये काफ़ी अच्छी लगती है। और रियर डोर में आते हैं, काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ ही कार ऑफर करी गई है। यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिलेगा, 1 लीटर की बॉटल स्टोरेज, लेदर विद वाइट स्टिचिंग, वुड फिनिश विद मेटल क्रोम यहाँ पे आपको लुक देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड भी दे रखे हैं जो कि आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लीवर दे रखा है डोर के लिए, विंडो के कंट्रोल्स एंड लॉक एंड अनलॉक आप हर डोर से कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो स्पेस की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रिपल हेडरेस्ट सेटअप देखने को मिल जाएगा GC में। तो ऊपर आपको मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी और यहाँ पे स्पेस की बात करते हैं तो मैं 6 फुट 3 इंचेस का हूँ एंड आगे वाली सीट भी मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, तब भी आप देख सकते हो कितना मेरे पे अच्छा स्पेस है। बहुत ही कंफर्टेबल इसकी सीट है एंड अंडर थाई सपोर्ट इसका एवरेज है। हेडरूम इज़ मोर देन इनफ, वेरी गुड हेडरूम इज़ प्रोवाइडेड इन GC। और ऐसा कुछ आपको विंडो एरिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सीट बेल्ट्स के भी हुक आपको रेयर में प्रोवाइडेड हैं। हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट्स फॉर बोथ ड्राइवर एंड को ड्राइवर। सेम फिनिश जैसे मैंने आपको डोर पे दिखाई थी। लेदर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी यूज़ करी गई है।
ऐसा आपको इसका कुछ आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा। और इस साइड आते तो आपको यहाँ पे AC कंट्रोल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको हीटिंग का फंक्शन भी प्रोवाइड करा गया है और विद 2 USB टाइप A पोर्ट्स, 2 टाइप C पोर्ट्स एंड आपको यहाँ पे एक 3 पिन सॉकेट भी दे रखा है। सपोज आपको अपना लैपटॉप या फिर कुछ भी आइटम चार्ज करनी हो, थोड़ी सी आपको यहाँ पे स्पेस दे रखी है। सो चार्जिंग की कोई भी दिक्कत नहीं लगेगी आपको गाड़ी में, बहुत ही अच्छा स्पेस इसमें दे रखा है चार्जिंग वगैरह के लिए। और ऐसा इसका कुछ डैशबोर्ड डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग से आपको जीप कंपास और मेरिडियन की थोड़ी बहुत याद आ रही होगी क्योंकि ये उन्हीं से लिया गया है। और ये जो वुड की फिनिश है वो काफ़ी प्रीमियम लगती है। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो एक्स-शोरूम न्यू दिल्ली 77.50 लाख रखी गई है और जिसका ओवरऑल लेंथ है वो आपको 2.9 मीटर्स की देखने को मिल जाएगी। विड्थ मोर देन 1.9 मीटर एंड हाइट मोर देन 1.8 मीटर आपको ऑफर करी गई है। और जिसका फ्यूल टैंक है वो आपको 87 लीटर्स का देखने को मिल जाएगा। ये जो कलर है आप ये देख रहे हैं रॉकी माउंटेन कलर है इसका। 4 कलर ऑप्शंस के साथ आती है, वाइट, वेलवेट रेड, रॉकी माउंटेन एंड डायमंड ब्लैक। ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस पर सूट कर रहा है इसके ट्रांसपेरेंट SUV लुक पे। तो फ्रंट में अगर कार के जाएंगे तो आपको यहाँ पे डोर पे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको खाली यहाँ पे हाथ रखना है एंड कार अनलॉक हो जाएगी। सो फ्रंट डोर में भी आपको सेम फिनिश देखने को मिलेगी जो वुड की आपको पीछे दिखाई थी मैंने। यहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स के फंक्शन दे रखे हैं, ORVM के कंट्रोल्स, ऑटो अप डाउन विंडोज़ आपको सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। लॉक अनलॉक एंड विंडो लॉक का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। लेदर विद वाइट स्टिचिंग। आप यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल तो नहीं बट हाँ एक स्मॉल बॉटल ज़रूर रख सकते हैं। एल्पाइन का स्पीकर, बोथ को ड्राइवर एंड ड्राइवर सीट्स आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। और यहाँ पे आपको कोई भी इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट नहीं ऑफर करी गई है। यहाँ पे आपको इसके हेडलाइट्स की कंट्रोल, इसका हेड्स अप डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। पार्किंग ब्रेक और आपको इसका इंजन का ब्रेक होना है तो आपको यहाँ पे लीवर भी दे रखा है। तो सीट्स में चलते हैं तो आपको फ्रंट में भी बहुत अच्छी सीट्स ऑफर करी गई हैं। प्रॉपर कुशनिंग, अंडर थाई सपोर्ट एंड ईच एंड एवरीथिंग इज टॉप नॉच। सो बात करते हैं, सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं जो यहाँ पे आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आप दबाएंगे तो आपको डिफरेंट मोड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दबाएंगे तो आप एवरेज बीच में ला सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे आपको फुल लेन कीप असिस्ट का अगर फीचर चाहिए तो आप यहाँ से भी इसको ला सकते हैं। यहाँ पे आपको मीडिया के कंट्रोल्स चाहिए और ऑफ रोड के अगर आपको यहाँ पे कंट्रोल्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं कि कितना डिपार्च एंगल एंड कितना इसमें अराइवल एंगल आपको देखने को मिल रहा है। तो ये स्क्रीन काफ़ी अच्छी है एंड ये हम स्क्रीन कंपास में भी देख चुके हैं एंड मेरिडियन में भी देख चुके हैं। और सबसे यूनिक फीचर की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि आपने लैंड रोवर्स की कार में भी देखा होगा। आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का कैमरा ऑफर करा गया है। बहुत ही अच्छा ये फीचर है और ये बटन से आप इसकी ब्राइटनेस और एंगल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दिस। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। देख सकते हैं आप, यहाँ से मैं इसका एंगल भी चेंज कर सकता हूँ। सो बीच में आते हैं, चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। टाइप ए, टाइप सी, 2 टाइप सी के पोर्ट्स, HDMI पोर्ट एंड एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट विद 1 ऑक्स लीड। और आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी दे रखा है। काफ़ी बड़ा वायरलेस चार्जर है और आपका फ़ोन आराम से इसमें फिट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कुछ इसका ऐसा गियर लीवर मिलेगा विद नर्ल्ड फिनिश। बहुत ही प्रीमियम फिनिश आपको यहाँ पे दे रखी है। PRND 4 मोड्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं एंड फॉर ऑफ रोड पर्पसेज और यूटिलिटी पर्पसेज आपको यहाँ पे सैंड, मड, स्नो, ऑटो और स्पोर्ट का भी फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है मोड्स में। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश देखने को मिलेगी ऑल ओवर और यहाँ पे आपको ऑल ओवर प्लास्टिक फिनिश देखने को मिलेगी साइड में। एंड ये ठीक है, इनकी क्वालिटी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट है बट हाँ इनकी क्वालिटी अच्छी है। एंड सबसे बड़ी बात, इंटीरियर भी आपको यहाँ पे 3 टोन का देखने को मिल जाएगा विद लेदर, प्लास्टिक एंड यहाँ पे आपको वुड फिनिश विद क्रोम लाइनिंग और यहाँ पे आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगी।
बीच में आपको हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन देखने को मिलेगी। ये काफ़ी अच्छी स्क्रीन है, 10.1 इंच की आपको स्क्रीन यहाँ पे दे रखी है। यहाँ से मीडिया के कंट्रोल्स, कंफर्ट में जाके आप यहाँ पे ड्राइवर हीट, वेंटिलेशन, पैसेंजर हीट, पैसेंजर वेंटिलेशन, आपको यहाँ पे हीटेड स्टीयरिंग व्हील का भी ऑप्शन दे रखा है जो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नेविगेशन पे जाके आप नेविगेशन को भी यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं। फ़ोन के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। ये होम पेजेस का, म्यूज़िक के कंट्रोल्स, कंफर्ट के फीचर्स, नेविगेशंस का यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रखा है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। अभी फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए वो जा नहीं रहा है। और यहाँ पे आपको फ़ोन के सारे जो भी आपका फ़ोन कनेक्टेड है उसके आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हैं। यहाँ पे व्हीकल की सेटिंग्स, मिरर डिमर, सराउंड कैमरा। रिवर्स कैमरा की बात करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी और हाई रेजोल्यूशन का कैमरा दिख जाएगा रिवर्स में। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मोड्स भी मिलते हैं। ये फ्रंट का पार्किंग कैमरा है एंड यहाँ पे आपको 360 व्यू भी देखने को मिल जाएगा विद अडेप्टिव गाइडलाइंस भी हैं इसमें। एंड यहाँ पे आपको रिवर्स में वाइड व्यू भी मिल जाएगा काफ़ी। और अगर मैं बैक आता हूँ इसमें तो यहाँ से भी आप कैमरा को ऑन कर सकते हैं चलती गाड़ी में। ये स्क्रीन काफ़ी अच्छी है एंड ये थोड़ी सी लिफ्टेड है यहाँ से, तो ये भी काफ़ी प्रीमियम फिनिश एक यहाँ पे इसको दे रखी है। स्टार्ट स्टॉप का बटन, स्टीयरिंग पे आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दे रखा है एंड इट कम्स विद एडास। तो यहाँ पे आपको एडास के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे जो भी कार में प्रोवाइडेड हैं। और यहाँ पे आप पीछे देखोगे, मैं आपको गाड़ी से बाहर निकल के दिखाता हूँ। पीछे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स, यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं इन बटन से, जो ये बटन से आप इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। एंड सेम आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दे रखे हैं, पैडल शिफ्टर्स और हेडलाइट से कंट्रोल्स, एंड आप यहाँ से इंडिकेटर भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको वाइपर के कंट्रोल्स दे रखे हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएगा, बोथ फॉर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, देख सकते हैं आप। और ORVM पे आपको यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग विद हीटिंग फंक्शन भी आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो ये प्रॉपर ADAS फंक्शंस के साथ आती है गाड़ी। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इसका रडार दिखाई दिया है, लेन कीप असिस्ट, ऑटोनॉमस ब्रेकिंग एंड AC इसका काफ़ी अच्छा यूनिट प्रोवाइड करा गया है। एंड जो ये चीज़ है ना, स्टिचिंग जो कंटिन्यूस रन हो रही है, ये भी काफ़ी एक प्रीमियम अपील दे रही है गाड़ी को। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जीप इसका सबसे ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि आपको यहाँ पे को पैसेंजर के लिए भी स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात जो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ से स्क्रीन दिख रही होगी क्योंकि ये को ड्राइवर पे है, बट मैं यहाँ से देखूंगा तो मेरे को वो स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। तो ड्राइवर का अटेंशन नहीं हटे उस टाइप से स्क्रीन को डिज़ाइन करा गया है। तो अब यहाँ को मल्टीपल मीडिया कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे। स्क्रीन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। इधर आते हैं तो इधर आपको सारे AC के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको स्क्रीन को ऑफ करना है तो आप स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हीटेड स्टीयरिंग व्हील, सीट वेंटिलेशन, सीट हीटिंग, बोथ फॉर को ड्राइवर एंड ड्राइवर, वॉल्यूम के कंट्रोल्स एंड इनके भी बटन्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं स्क्रीन की, रियर डिफॉगर, म्यूट का ऑप्शन, यहाँ पे मल्टीपल मोड्स दे रखे AC के लिए, ऑटो का बटन, और यहाँ भी आपको मल्टीपल पोर्ट्स दे रखे फॉर चार्जिंग। जैसे रियर में दे रखा है टाइप A, टाइप C, HDMI पोर्ट एंड 112 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। गियर लीवर मैंने आपको इसका दिखाई दिया, होल्ड का फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। इट कम्स विद एश ट्रे एंड इसी में आपको इंटीग्रेटेड लाइटर भी प्रोवाइड करा गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है कि लाइटर इसी में इंटीग्रेटेड है। ट्विन कप होल्डर्स विद क्रोम रिंग एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट पे भी आपको लेदर विद स्टिचिंग प्रोवाइड करी गई है। और इसमें चलते हैं तो आपको यहाँ पे डुअल स्पेस देखने को मिलेगा और ये चिलर यूनिट है, तो आप यहाँ भी स्पेस रख सकते हैं, यहाँ भी अपना आप सामान रख सकते हैं। एंड यहाँ भी आपको काफ़ी डीप स्पेस प्रोवाइड करा गया है। तो सीट की जो कुशनिंग है एंड जो लेदर का यूज़ करा गया है वो काफ़ी अच्छा करा गया है। और अगर मैं ऊपर आता हूँ तो आपको यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आप इसका बूट खोल सकते हैं यहीं से। एंड लाइट्स आप सारी अगर पूरे कैबिन की खोलनी है तो हम यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप डोर अगर आपका कोई खुला है या फिर बंद नहीं है तो वो आप यहाँ पे इंडिकेशन हो सकता है। यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स दे रखे हैं। इट्स कम्स विद अ मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। तो मैं आपको इसका खोल के दिखाता हूँ। तो आपको इसको प्रेस रखना पड़ेगा
इतना कुछ खुल जाता है। कोई भी सजेस्ट नहीं करता है सनरूफ से बाहर निकले, बट काफ़ी मैसिव पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। और साइड आते हैं तो आपको स्टार्ट स्टॉप बटन को बंद करने के लिए, लेन की असिस्ट को ऑफ करने के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, पार्किंग सेंसर्स को ऑफ करने के लिए। एंड यहाँ पे आपको अगर वो वाली स्क्रीन ऑफ करनी है तो आप यहाँ पे टैप करके वो भी बंद कर सकते हैं। ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे लॉकेबल देखने को मिल जाएगा और इसमें भी आपको इनफ अमाउंट ऑफ स्पेस प्रोवाइड करा गया है। तो अगर मैं स्टीयरिंग पे आता हूँ तो आपको यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी फिनिश मिल जाएगी, कंटिन्यूस रनिंग, जो कि आपको यहाँ पे भी मिली गई है। एंड ये सेम वुड फिनिश भी आपको यहाँ पे दे रखी जो आपको यहाँ पे गिवन है। इसका स्टीयरिंग आपको सेम वही लगेगा जो आपको जीप मेरिडियन एंड कंपास में दे रखा था। अगर मैं आपको इसका हॉर्न सुनाऊँ, काफ़ी अच्छा इसका हॉर्न आपको प्रोवाइड करा गया है। इधर से आप इसकी क्रूज कंट्रोल्स की सेटिंग सेट कर सकते हैं। इधर आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स का कंट्रोल दे रखा है, यहाँ पे हेडलाइट्स का कंट्रोल दे रखा है ऑटोमेटिक। और ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ पे मिरर्स अलॉन्ग विद लाइट, यहाँ पे आपकी पिन्नी लग रही है इसलिए मैं हटा नहीं रहा हूँ, बट ये वाइट लाइट के साथ आते हैं इसके जो मिरर्स हैं, वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड 1 2 3 माइक्रोफोन्स एंड 4 माइक्रोफोन्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपकी कॉल कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी अगर आप मीटिंग में या फिर कुछ भी हैं। एंड आपको ये गाड़ी आती है 8 एयरबैग्स के साथ, तो सेफ्टी पे भी पूरा ध्यान रखा गया है। एंड जीप की बिल्ड क्वालिटी आप जानते हैं कितनी अच्छी है, प्रॉपर थर्ड आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको हेड्स अप डिस्प्ले दे रखा है जो कि 10 इंच की आपको स्क्रीन दे रखी है और उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ से दे रखे हैं। आपको दिख रहा होगा, बट शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0 की मार्किंग, तो वो यहाँ पे आ रहा है। डे लाइट में इतना विजिबल आपको नहीं होगा। और इस सेटिंग से बात करते हैं, आपको मीटर पर आवर में भी आपको इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसी को प्रेस करके इनको मल्टीपल मोड्स में ला सकते हैं फॉर ड्राइवर असिस्ट। और मल्टीपल आपको मैंने दिखाई दिया इसमें कितने मोड्स आते हैं। ये स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी दे रखी है जीप ने। सो कैसी लगी आपकी गाड़ी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमें तो ये काफ़ी अच्छी कार लगी एंड इसका जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया सेगमेंट में। अगर आप इसकी डायमेंशंस देखेंगे तो काफ़ी ह्यूज गाड़ी है, ये बहुत ही ह्यूज है। और इसका जो स्टांस है वो अलग ही है, रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको गाड़ी कैसी लगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।